हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है 33 सही 1/3 आरपीएम पर 36 तल में घूमते हुए एक डिस्क पर केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मच्छर बैठा हुआ है। सिद्ध करें कि डिस्क तथा मच्छर के बीच में घर्षण गुणांक पाई का वर्ग भागे 81 से अधिक है। जी का मान बोला गया है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग लें। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए मान लीजिए कि एक वस्तु है आपके पास में जो कि एक वृत्त में घूम रहा है। ये मान लीजिए वृत्त है, वृत्तीय पथ है वस्तु का। किसी क्षण पर वस्तु मान लीजिए अभी यहाँ पे है, ये इस वृत्त में घूम रहा है, वृत्त का केंद्र यहाँ पे है। वस्तु का अभी के लिए मान लीजिए गति जो है वो v है और द्रव्यमान वस्तु का m है। जो त्रिज्या है यहाँ पे, त्रिज्या वृत्त का, वो मान लीजिए कि r है। इस अवस्था में वस्तु के ऊपर हमें केंद्र की तरफ में बल लगाना होगा ताकि वस्तु वृत्तीय पथ पर चलता रहे, घूमता रहे, इस तरीके से परिक्रमा करता रहे। इस तरीके से वो जो बल लगाना होगा हमें, उसकी वजह से वस्तु का केंद्र की तरफ त्वरण भी होगा। मान लीजिए आप F बल लगाते हैं तो ये F बल होना चाहिए यहां पर mv का वर्ग भागे r के बराबर। मान लीजिए कि जो वस्तु है वो नियत गति से वृत्त में घूम रहा है। ऐसी अवस्था में जो कोणीय वेग है उसको लिखेंगे हम ओमेगा बराबर v भागे r के बराबर। अर्थात इस F बल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, v की जगह पे आप रख दीजिए r ओमेगा, तो m ओमेगा का वर्ग r, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जो यहाँ ओमेगा है वो क्या है, कोणीय वेग, जिसको आप ऐसे भी लिखते हो डी थीटा भागे डी टी, अर्थात कितना रेडियन कोण घूम रहा है कितने समय में, उसका अनुपात। ओमेगा को हम आरपीएम में भी नापते हैं, ओमेगा को आरपीएम में भी हम नापते हैं। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशंस पर मिनट, अर्थात एक मिनट में कितना चक्कर पूरा हो रहा है। यहां पे ऐसे लिख सकते हो आप, चक्कर प्रति मिनट। अगर आप लिखना चाहें एक आरपीएम तो ये क्या है, एक चक्कर एक मिनट में। इसको अगर रेडियन प्रति सेकंड में बदलना चाहें आप, एक चक्कर में होते हैं 2 पाई रेडियन कोण प्रति मिनट, एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो ये हो गया रेडियन प्रति सेकेंड। ये हो गया एक आरपीएम का मान रेडियन प्रति सेकेंड। तो इस मुख्य धारा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए ओमेगा का मान दिया गया है आपको 33 सही 1/3 आरपीएम में, आरपीएम में। तो इसको हम क्या करते हैं, रेडियन प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 33 सही 1/3 गुणे आरपीएम। आरपीएम का मान कितना है, 2 पाई भागे 60, 2 पाई भागे 60। तो ये कितना हो जाएगा, 100 भागे 3 गुणे 2 पाई भागे 60। ये कितना हो गया, 100 पाई भागे 90 रेडियन प्रति सेकंड में। तो ओमेगा का मान आ गया आपके पास में 10 पाई भागे 9 रेडियन प्रति सेकंड। ये हो गया कोणीय वेग का मान। बोला रहा है 36 तल में एक डिस्क घूम रहा है, उस पर एक मच्छर बैठा हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 36 में जो डिस्क है वो इस तरीके से मान लीजिए है, केंद्र उसका ये है, इस तरीके से वो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। तो इसको ऐसे ऊपर से देखते हैं अगर हम, तो ऐसा दिखेगा। मच्छर मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, उसको आर बोल देते हैं। आर कितना है, 10 सेंटीमीटर। देखिए मच्छर के ऊपर दरअसल केंद्र की तरफ बल लगेगा इधर, ताकि वो वृत्तीय गति में घूमता रहे। कितना बल लगेगा, एफ बोल दें अगर उसको, तो ये है एफ बराबर एम ओमेगा का वर्ग आर, जैसा कि हमने देखा अभी। ओमेगा का मान आपको पता है, मच्छर का जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए कि कितना है, एम है। अब जो ये एफ बल है वो उसको कहां से मिलेगा, मच्छर को घर्षण बल से मिलेगा। मच्छर यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका द्रव्यमान एम है,
उसके ऊपर ऊपर की दिशा में लग रहा होगा अभिलंब बल, नीचे की तरफ उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल mg, और n जो होगा वो mg के बराबर होगा। तथा जो उसके ऊपर घर्षण बल लग रहा है वो केंद्र की तरफ होगा, घर्षण बल F, जो कि यहाँ पे इसके बराबर है। घर्षण बल का जो न्यूनतम मान है वो शून्य होगा। अधिक से अधिक इसका मान कितना हो सकता है, म्यू गुणे एन, इस अवस्था में। तो ये है म्यू mg, और यही है दरअसल ये F। तो यहाँ हो जाएगा m ओमेगा का वर्ग r बराबर म्यू mg, म्यू mg। तो यहाँ से जो म्यू है उसका मान मिल रहा है आपको म्यू बराबर ओमेगा का वर्ग r भागे g। तो ये हो गया घर्षण गुणांक म्यू का मान। अब देखिए इसका मान हम लिख सकते हैं, ओमेगा का वर्ग मतलब क्या, 10 पाई भागे 9 का वर्ग, 10 पाई भागे 9 इसका वर्ग, गुणे आर, आर मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 के 2 मीटर हो जाएगा, भागे जी मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। तो ये कितना आ रहा है म्यू बराबर पाई का वर्ग भागे 81। और यही चीज हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।